देखो सुल्तनेट पीरियड, ठीक है, ये जब क्या हुआ था, इस पीरियड का स्टार्ट कहाँ से होता है, 1206 से लेके 1526 तक हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी ने अटैक किया था, ठीक है, मोहम्मद गोरी ने अटैक किया था 1192 में उसने अटैक किया था, और किसको हराया था, पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। जब उसको हराया था उसके बाद उसने यहाँ पे अपना रूल स्टार्ट कर दिया था। जब गोरी मर गया था ना 1206 में, उसने अपना एक स्लेव था, क्या नाम था उस स्लेव का, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको बिठा दिया था। तो उस डायनेस्टी को हम, फिर वो डायनेस्टी को यहाँ से लेके यहाँ तक, उस डायनेस्टी को जो उन्होंने रूल किया 1200 से लेके 1526 तक, तो इसको हम बोलते हैं सुल्तनेट पीरियड। क्या बोलते हैं? इसके बाद कौन आए थे, मुग़ल आए थे, ठीक है। तो हम आज पहले यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या था, मोहम्मद गोरी का स्लेव था। स्लेव क्या होता है, जो उसका, जो उन्होंने ख़रीदा होता था। पहले क्या होता है, ये अब तो नौकर होते हैं ना, नौकर नहीं है ये पहले ख़रीदे हुए थे, इंसान को ख़रीद लेते थे, फिर उसको अपना सारा काम करवाते थे, फिर उसको फिर सेनापति बना दिया, उसको प्रमोशन होते तो वो लास्ट में उनका सबसे वो होता था, वफ़ादार बन जाता था। उसके बाद जब वो मरते थे वो उनको अपनी गद्दी दे देते थे, ठीक है। यह तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और इनकी कैपिटल कौन सी थी, दिल्ली थी, ठीक है। ये 5 डायनेस्टियाँ हैं इस पीरियड में। सुल्तनेट पीरियड में कितनी डायनेस्टी हैं, 5 है डायनेस्टीज़। मैंने आपको क्या बताया था, किंग, उसके नीचे उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे 5 अलग अलग आई हैं, क्योंकि जो सबसे छोटा, जो नीचे वाला बेटा होगा, उसके बाद जब लास्ट वाला बेटा होगा, उसको किसी ने हराया होगा, कोई और नया किंग बन गया होगा, फिर उसका बेटा आया होगा, फिर उसका बेटा आएगा, इस बेटे को किसी और ने हराया होगा, कोई और किंग बन गया होगा, ऐसे करके कितने हुए थे, 5 हुए थे। कितने हुए थे, 5। अब थोड़ा सा नीचे बताते हैं इसके बारे में। देखो, पहला कौन आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद उसका स्लेव आया था इल्तुतमिश, उसके बाद उसका बेटा आया था रुक्नुद्दीन फिरोज़, उसके बाद कौन आई थी, रज़िया सुल्ताना, उसके बाद कौन आया था, नसरुद्दीन मोहम्मद, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। ये आ गया पहला स्लेव डायनेस्टी, समझ गए। उसके बाद आया था खिलजी वाले। खिलजी कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, उसका बेटा अलाउद्दीन खिलजी, उसका बेटा खुसरो मलिक। इसको हरा के कौन आया था, गयासुद्दीन तुगलक। तो कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट होगी आपकी, तुगलक डायनेस्टी। उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, उसका बेटा फिरोज शाह तुगलक। इसको हराया किसने, खिज़र खान सईद ने। फिर इसके बाद इसका बेटा है मुबारक शाह सईद, फिर इसका मोहम्मद शाह सईद, फिर उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह सईद, ठीक है, समझ गए। फिर अब इसको हरा के कौन आया था, लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, समझ गए। जब ये डायनेस्टीज अलग अलग है, मतलब कि इनके बेटे ये हैं, ठीक है, यहाँ पे इनके स्लेव होंगे। इस स्लेव के इल्तुतमिश स्लेव ही था, उसके बाद कौन सा आ गया, इनके बेटे आ गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इब्राहिम लोदी को किसने हराया था, अकबर ने, इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने, ठीक है। बाबर के बाद कौन सा आ गया, मुग़ल आ गया, मुग़ल पीरियड स्टार्ट हो गया, समझ गए, समझे। चलो, देखो आगे, आगे चलते हैं। सोर्सेस, हमें कैसे पता लगे कि ये राजा आए थे इस वक्त, तो हमें उन जो ट्रैवलर्स यहाँ आए थे, ठीक है, पहले फॉरेन के लोग यहाँ आते थे, ट्रैवल करते थे, वो अपने उन्होंने लिखे होते अकाउंट, उससे पता लगता था। कोर्ट क्रॉनिकल्स, यानी कि जो कोर्ट में जो चीज़ होती थी उसके बारे में लिखा गया, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉनिकल्स बोलते हैं। वहाँ से भी हमें पता लगता था। एक कौन आया था, इब्न बतूता, एक आया था मोरक्को पोलो, इसने इंडिया में विज़िट किया और वहाँ पे उस कंडीशन सुल्तानेट पीरियड के बारे में इन्होंने लिखा है। और किस किस ने डिटेल दी है, ज़ियाद-उद-दीन बरानी ने, शाम्स ई सिराज ने दी है, ठीक है, मनाज उस सिराफ, ठीक है, इन्होंने ये डिटेल अकाउंट दी है इनके बारे में, ठीक है, समझ गए।
इन्होंने सब बताया कि राजा ये करता था, उनके पर्सनल अकाउंट के दिए, पब्लिक लाइफ लोग कैसे करते थे वहाँ पे, कैसे जीते थे, ये सब उनके दिया, कैसे करेंसी चलती थी, ये सब उनके बारे में लिखा है। कॉइन, इंस्क्रिप्शन, मोनूमेंट आर द अदर इम्पोर्टेंट सोर्सेज दैट टेल अबाउट दिस पीरियड। समझ गए? सर रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ ठीक है। कॉइन, इंस्क्रिप्शन और मोनूमेंट्स भी हमें क्या करते हैं, इस पीरियड के बारे में बताते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से पता लगा? एक तो जो ट्रैवलर्स आते थे उनसे, एक क्रॉनिकल्स, कोर्ट क्रॉनिकल्स, एक कॉइन्स, और जो उनके इंस्क्रिप्शन पीछे रह गए हैं उनसे हमें पता लगता है। अब पढ़ते हैं पहला, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोहम्मद गोरी का स्लेव कौन था? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब देखो, द रूलर ऑफ दिस कॉल्ड स्लेव एंड एक्चुअली द ममलूक इन द अरेबिक मीन्स owned. इल्तुमिश एंड बर्बन आर द स्लेव ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुमिश और बर्बन दोनों क्या थे? उसके स्लेव थे। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्लेव डायनेस्टी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका स्लेव था? मोहम्मद गोरी का। ठीक है, तो पहला रूलर है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये याद रखना, ये टाइम पीरियड याद रखना, 1206 से लेके 1210 तक। ठीक है, तो इसका पहला रूलर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, मोहम्मद गोरी जब यहाँ से चला गया था, ठीक है, उसने इंडिया को जीता था, जब वो मर गया उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिपेंडेंट रूलर बन गया था और अपनी उसने डायनेस्टी यहाँ पे रख दी थी, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। वो काइंड हार्ट था और जेनस था, वो दयालु था और दयालु भी था। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लक्ष्यपक्ष, क्योंकि क्या करता था वो? लाखों चैरिटी में दान कर देता था। उसके बाद कौन आया? इल्तुतमिश, याद रखना, 1211 से लेके 1236 तक। तो ये किसके बाद आया? कुतुबुद्दीन के बाद आया। ठीक है, अच्छा, इसको हम रियल फाउंडर बोलते हैं इस सुल्तानेट को। क्यों? क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की थी और उसके साथ बहुत ही स्ट्रांगली डील किया था। इसने क्या किया? जो जितने भी रेबेलियंस क्या होता है कि जो इसके खिलाफत में बगावत करते हैं, उनको उसने क्या कर दिया? दबा दिया। पुट डाउन होता है दबा देना। आल्सो प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड द सुल्तानेट अगेंस्ट द पॉसिबल मंगोल इन्वेजन। ये देखो, ये इंडिया है ना, ठीक है, समझ गए? तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलते हैं? तो यहाँ से क्या मंगोल का यहाँ पे तब क्या था? दबदबा था। ठीक है, ये इंडिया, तब इंडिया ये ऐसा नहीं था, तब इंडिया पाकिस्तान वाला भी था। तो ये नॉर्थ वेस्ट में कौन थे? मंगोल थे। तो मंगोल ने हमला करते रहते थे आगे पीछे, तो उसको तब भी हमें यहाँ से कौन बचाया था? ये इल्तुतमिश वहाँ से भी बचाता रहा था। समझ गए? नॉर्थ वेस्ट समझ आया? ठीक है, देखो आगे। और इसने अपना एम्पायर को और ज़्यादा भी बढ़ाया था और बंगाल तक उसका एम्पायर क्या हो गया था? फैल गया था। ठीक है, अच्छा, इल्तुतमिश के बेटे थे, लेकिन वो क्या है, उसको ये लगता था कि उसके बेटे इतने कैपेबल नहीं जितना उसकी बेटी कैपेबल है रूलर बनने के लिए, राजा बनने के लिए। तो लेकिन उसके जो मंत्री थे, जो उसके नोबल्स कहते हैं, जो उसके हाई ऑफिसर थे, वो नाखुश थे इसके डिसीजन से। तो क्या किया? जैसे ही उसके इल्तुतमिश की डेथ हुई तो कौन बन गया? रुकुद्दीन फिरोज शाह को उसने बैठा दिया। ठीक है, ये कौन था? इल्तुतमिश का बेटा था। रुकुद्दीन ऐबक ने क्या करता है? ये मज़े लेता रहता और जो रोज़मर्रा के काम थे वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। ठीक है, तो क्या हुआ? बाद में रज़िया को क्या कर दिया? लोगों का सपोर्ट मिला और रज़िया क्या बन गई? रूलर बन गई। रज़िया रूलर बड़ी कम पीरियड के लिए बनी, क्योंकि उसको बाद में मार दिया गया था। और किसके द्वारा? वो जो रूलर्स वो थे ना, कौन थे? जो ऑफिशियल थे, जो उसको अपोज कर रहे थे, ठीक है ना, नोबल्स थे, वो उसने टिकने दिए। 4 साल के से उसने राज किया, 36 से लेके 40 तक। ठीक है, शॉर्ट था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। नोबल्स उसको अपोज कर रहे थे, उससे नफरत करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई औरत सबसे बड़े क्या पोस्ट में बैठे। ठीक है, अच्छा, रज़िया कोई भी फैसला लेती थी, उनको नोबल्स को नहीं मानती थी, वो अपना ही फैसला सुना देती थी। तो इसको बाद में हटा दिया 1240 में। ठीक है, और यहाँ पे वो मर गई। इसके बाद कौन आया? उसका भाई आया एक और, यानी इल्तुतमिश का बेटा आया। कौन? नसरुद्दीन मोहम्मद। इसने कब से कब तक रूल किया? 1240 लेके 266 तक उसने रूल किया। लेकिन ये नोबल का क्या बन गया? पप्पट बन गया। पप्पट क्या होता है?
कठपुतली, जो वो कहते वही ये करता। उसके बाद कौन आया था? बलबन आया था 1266 से लेके 1286। अच्छा, तो ये बलबन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। ये उनके पिछले नसरुद्दीन जैसा नहीं था, जो इसके बाद में फिरोज इल्तुतमिश के बाद जो आया था, इल्तुतमिश के बाद जो उसके रज़िया सुल्ताना के बाद उसके वीक रूलर आए थे, वैसा नहीं था। ये क्या था? स्ट्रॉन्ग था। तो इसने क्या किया? इसने पहले क्या किया? अच्छा, ये क्या था? नोबल ही था। इल्तुतमिश जब राज करता था तब ये क्या था? एक नोबल था, ठीक है। और नसरुद्दीन जब राज कर रहा था तो रियल पावर किसके साथ थी? इसी के साथ थी। यही ज़्यादातर डिसीजन लेता था। और क्या किया इसने? बाद में अपनी आर्मी बनाना स्टार्ट कर दी। और क्या हुआ? उसने लोकल रूलर्स के साथ क्या किया? लड़ाई की, जहाँ जहाँ रेबल्स हुए, और उनको क्या कर दिया? हरा दिया। और इसने नॉर्थ वेस्ट को भी बचाए रखा था मंगोल से। जब ये क्या था? जब ये राजा नहीं था तब भी ये बचा रहा था, ठीक है। तो इसकी क्या हुआ? जब बचाएगा, लड़ाई जीतेगा, तो इसका क्या होगा? प्रेज ही होगी ना, समझ गए। तो बलबन वांटेड द पीपल टू टुक अप टू द सुल्तान। तो इसी वजह से क्या लोग क्या चाहते थे? सुल्तान बन जाए। ये बन भी गया। उसके बाद इसने क्या किया? इसने कौन सा यहाँ पे सिस्टम किया? सजदा और पाइबोस। क्या होता था सजदा और पाइबोस? क्या होता है कि जैसे वो आपने देखा है कि लड़का जब प्रपोज करता है घुटने के बल बैठ जाता है, या ऐसे राजा के सामने कोई भी आता था उसको क्या करना होता था? घुटने के बल नीचे बैठना पड़ता था, ठीक है। और पाइबोस होता है, शायद उसके जो पैर थे ना वो भी चूमते थे, समझ गए। तो ये इसने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ये क्यों किया? ताकि उन लोगों को रियलाइज़ किया जाए कि कौन बड़ा है, राजा उनसे बड़ा है, ठीक है। अच्छा, लोग इससे नाराज़ थे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम किसके आगे झुकते हैं? खुदा के आगे। अब इसके आगे झुकेंगे तो ये इनको वो अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। अच्छा, बलबन के बाद जो उसका बेटा आया वो क्या था? वीक था। उसको हटा के कौन आए? खिलजीज आए। अब कौन आएंगे? खिलजीज आए। कब आए? 1290 में आए, ठीक है। तो इसका सबसे पहला रूलर कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। इसने 6 साल ही क्या किया? राज किया था। ये वीक रूलर था, ठीक है। इसने क्या किया? ये जो अवाम मंगोल थे, जो नॉर्थ वेस्ट में थे, उनके साथ थोड़ी नरमी बरती। इसने अपनी डॉटर, एक मंगोल का लीडर था, उससे से शादी करवा दी। उसका नाम क्या था? उल्गू खान। तो जलालुद्दीन के बाद कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी। इसका नाम क्या था? अली गुस, ठीक है, अली गुसप। अच्छा, ये इसने क्या किया था? ये इसका क्या लगता था? भतीजा लगता था। तो क्या हुआ? जलालुद्दीन खिलजी जब अलाउद्दीन खिलजी के पास आया ना, क्योंकि इसने कहीं देवघर को लूटा हुआ था, तो आया अलाउद्दीन खिलजी इसके पास। तो उसने क्या कर दिया? अपना जो स्पाई थे ना उसने दूर रख दिए ताकि ये भाग ना जाए। तो जब इसके पास आया तो इसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने उसको मार दिया, ठीक है। तो उसके बाद कौन आ गया? अलाउद्दीन खिलजी। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूलर था। ये एम्बिशियस भी था, अपना एम्पायर और भी ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहता था, ठीक है। और ये पूरी इंडिया में राज करना चाहता था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किस किस को हराया था? गुजरात को, मालवा को, ठीक है। और वेस्टर्न पोर्ट तक उसकी पहुंच गई थी। गुजरात कहाँ है? गुजरात ऐसे है ना, इसके नीचे क्या समुद्र है ना, तो ये तट पे क्या हो गया? इसको पहुंच आ गई अब समुद्र तक, है ना। अब क्या समुद्र तक पहुंच गई तो क्या करेगा? बाहर से क्या आएंगे? घोड़े भी आ जाएंगे। तब घोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते थे क्योंकि घोड़े में जंग लड़ते थे। तो बाहर से सामान इसको आराम से अंदर आ जाता था, समझ गए? समझे? अच्छा, 1301 से 1303 में इसने क्या किया? राजस्थान में हमला कर दिया। और कौन कौन से किले को फतह किया उसने? फतह मतलब होता है जीत लिया। रणथंभौर के और चित्तौड़ को, ठीक है। पद्मावती आई थी ना एक फिल्म, वो चित्तौड़ में थी, समझ गए। और इसने वहाँ पे हमला किया और उनको भी हराया। वहाँ पे कौन राज करते थे? राजपूत राज करते थे। इसने काफ़ी बड़ी आर्मी लगाई, आर्मी बनाई, और उसने क्या कर दी? साउथ को अपना एक उसका स्लेव था जिसका नाम था मलिक कफूर, उसको साउथ में भेज दिया और जाओ वहाँ जाके भी हराओ। इसने स्लेव ने किस किस को हराया? यादवास को, ककातियास को, होसालियास को और पांड्यास को
हराया और काफ़ी ज़्यादा वहाँ वार बूटी क्या होता है, लूटपाट की, और वहाँ से सामान यहाँ लेके आया। ठीक है। किंग आल्सो डिफीटेड वर नॉट अलाउड। अच्छा, जो किंग वहाँ जिनको हराया था उनको क्या कि आप रूल करो, लेकिन हर साल एक हमें टैक्स दे देना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूट। राजा जब किसी दूसरे रूलर को हराता है, हराने के बाद वो कहता है तू एक साल में मुझे इतने पैसे देना, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूट देना। ठीक है, जैसे हम टैक्स देते हैं वैसे ही। ठीक है। जैसे वो मरा था ना, उसका एम्पायर पता कितना बड़ा था, जितना अशोका का एम्पायर था उतना ही बड़ा इसका एम्पायर बन गया था। अब इसके कुछ हम पढ़ते हैं। अच्छा, तो हम इसके बारे में देखें क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए थे, क्योंकि उसने बड़ी आर्मी की थी खड़ी, तो बड़ी आर्मी के लिए क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था। तो देखते हैं क्या क्या रिफॉर्म किए थे। पहले है इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या क्या किए थे। उसने क्या किया था, पहले सबसे पहले लैंड को मेजर किया था, क्योंकि लैंड उस वक्त सिर्फ आपका खेती ही सबसे बड़ा सोर्स था पैसे कमाने का। तो इसलिए क्या किया, इसने सबसे पहले लैंड को मेजर किया, ताकि पता लगे कि कितनी कमाई वहाँ से कितनी उपजाऊ होती है और कितना हमें पैसा मिल सकता है। ठीक है। इसने डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लैंड को बांट दिया। जो ज़्यादा फर्टाइल लैंड होगी उससे ज़्यादा टैक्स लेगा, जो कम फर्टाइल होगी उससे कम टैक्स लेगा। ठीक है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड टैक्स को बढ़ाया कहाँ पे, दोआब रीजन। ये गंगा और जमुना के बीच वाली, गंगा और जमुना बहती है ना, उसके बीच वाली लैंड है, काफ़ी उपजाऊ लैंड है। तो वहाँ पे उसने क्या कर दिया, 50% तक टैक्स उसने रख दिया था। यानी कि अगर फार्मर पूरा उगा रहा है तो आधा उसको किसको देना है, राजा को देना है। ठीक है। लेकिन वो इंश्योर करता था कि जो पीजेंट है वो ज़्यादा बर्डन ना हो जाए। ठीक है। वो काफ़ी, इसके लिए वो क्या करता था, जो उसके नोबल्स होते थे, जो उसके ऑफिसर होते थे ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा कड़ी निगाह रखता था, ताकि वो ज़्यादा उनके साथ पैसे ना हथिया लें और चीटिंग ना करें। ठीक है, समझ गए। वही कह रहे कि ज़्यादा एडिशनल टैक्स उस पर ना लगा ले। वो ऑफिसर को भी चेक रखता था और देखता था कि करप्शन तो नहीं हो रही है, करप्शन हो रही थी तो काफ़ी ज़्यादा कड़ी सज़ा देता था। ठीक है, समझे। वो देखो इसके लिए क्या करता था, वो अकाउंट चेक करता था, ऑडिट करता। ऑडिट क्या होता है कि आप मान लो आपका एक पूरा साल का आपका वो आया, खाता आया, ठीक है, और आपके ऑफिसर ने दिया, वो क्या करता है, दूसरे ऑफिसर को लगा देता था चेक कर, कहीं उसने घपला तो नहीं किया। इसको बोलते हैं ऑडिट करना। जब किसी के आप अकाउंट्स को, यानी किसी के खातों को आप चेक करवाते हो किसी और से, ठीक है, गवर्नमेंट भी कराती ना ऑडिट किसी कंपनी का, तो ऑडिट होता है उनके खातों को चेक करना, देखना कि कोई चोरी वोरी तो नहीं की है। ठीक है। उसने क्या किया था, मार्केट पे भी कंट्रोल रखा था। अब देखो भाई, आपको बड़ी आर्मी बनानी है तो मार्केट में प्राइस सस्ता होगा, तो अगर आपको बड़ी आर्मी बनानी है तो आपको सैलरी, आपके पास इतना पैसा होगा नहीं। जब आपके पास इतना पैसा होगा ही नहीं तो आप कम पैसे दोगे, आप अपनी आर्मी को कम पैसे दोगे ना। अगर आपको आर्मी को कम पैसे देना है तो आपको ये पहले वो इंश्योर करना होगा कि जो मार्केट में मिल रहा है वो सस्ता मिले। जब आप चाहोगे कि वो मार्केट में सस्ता मिले तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए वो मार्केट पे कंट्रोल करता था। वो देखता था कि प्राइजेस जो उसने रखी हैं, जैसे जो भी हैं शुगर, क्लॉथ वगैरह, वही दे जो कहा गया, किसके वगैरह, सुल्तान ने जो रखा है वही प्राइजेस दे। जिसने एक ऑफिसर भी रखा था, अगर वो चेक करता था कि कोई शॉपकीपर तो नहीं ज़्यादा पैसे लगा रहा, जो ज़्यादा लगाता था उसको ज़्यादा पनिशमेंट भी मिलती थी। ठीक है, समझे। अच्छा, वही मैंने कहा, क्योंकि वो इसलिए रखता था क्योंकि अपने सोल्जर को सैलरी पे कर सके और बड़ी आर्मी खड़ी कर सके। द पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन मेक मैनी पीपल पोअर। इसकी वजह से क्या हुआ, अब लोगों को भाई पैसे, तुम अब दुकानदार है उसको कहा भी जो राजा ने कहा वही पैसे दे, अब उसको कमाई कम होगी ना, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा पोअर हो गए थे। बरानी कहता है, जो उसका लिखा हुआ था, जो लिखता था उसके अकाउंट, कहता कि गोल्ड से ना गोल्ड था, ना सिल्वर था, ना टनका था, टंका होता कॉपर, जीतल भी था। ये क्या हो गया था, ये लोगों के पास रहा ही नहीं था। इसके कारण क्या हो गया था, विद्रोह स्टार्ट हो गया था। ठीक है। ज़्यादातर कहाँ था, हिंदूज के घर में होता है, क्योंकि हिंदू ही ज़्यादा व्यापार संभालते थे। अब हम आर्मी में देखते हैं कि आर्मी में रिफॉर्म आए हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए। अच्छा,
जो उसने रिफॉर्म किए थे उसके पास पैसा काफ़ी हो गया था अलाउद्दीन खिलजी के पास। इसके बाद इसने क्या कर दिया, इस पैसे से काफ़ी बड़ी आर्मी उसने खड़ी कर दी और उनको कैश में देता था। पैसा ज़्यादा होगा तो कैश में देगा उनको। और उसके बाद उसने क्या किया, अपनी आर्मी को ज़्यादा अच्छी बनाने के लिए उसने घोड़ों का ब्रांड खरीदना। ब्रांड समझते हो ना, ब्रांड जैसे आप एडिडास की शू पहनते हो, तो वैसे घोड़ों का ब्रांड उसने स्टार्ट कर दिया कि कौन सा अच्छा घोड़ा है तो उस पर स्टैंप लगाता, जो अच्छा घोड़ा है तो उस पर स्टैंप लगाता, जो हम क्या बोलते हैं दाग सिस्टम, ठीक है। और ताकि कोई अच्छे घोड़े को सब्स्टिट्यूट ना कर पाए, ठीक है। और सोल्जर का भी वो अकाउंट रखता था जिसको हम क्या बोलते हैं, चिचड़ा बोलते हैं। ये पक्का पूछेंगे, डार्क सिस्टम चिचड़ा पक्का पूछेंगे, ठीक है। ये सोल्जर का पूरा अकाउंट होता था कि उसने क्या किया, उसने कहाँ लड़ाई लड़ी, क्या किया, सब होता था उसका अकाउंट। और वो क्या खुफिया लोग भी छोड़ता था ताकि वो जो क्या हो रहा है आगे पीछे एम्पायर में वो भी पता लगा सकते। इस मेजर को बाद में किस किस ने फॉलो किया, शेरशाह और अकबर ने भी ये चीज़ किया। उसने स्पाई रखा, उसने भी चिचड़ा सिस्टम रखा, उसने भी दाग सिस्टम रखे, ठीक है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी मरा, उसके जो आगे वाले बच्चे थे वो ज़्यादा वीक थे, उसको किसने हटा दिया, खिलजी रूलर, क्या नाम था उसका, खुसरो मलिक, ठीक है। अच्छा वैसे लास्ट वाला रूलर था इसका खुसरो मलिक, उसको हटाया, फिर कौन आया, गयासुद्दीन आया, खिलजी आया। उसने तुगलक, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट होगी, तुगलक डायनेस्टी। चलो तुगलक में चलते हैं। देखो तुगलक, देखो इसने 100 साल तक राज किया, ठीक है। इसके दो इम्पोर्टेंट रूलर थे, एक मोहम्मद बिन तुगलक, एक था फिरोज शाह तुगलक। अच्छा मोहम्मद बिन तुगलक का पापा का नाम क्या है, गयासुद्दीन तुगलक। ये 1320 से लेकर 1325 तक क्या किया, राज किया, ठीक है। ही पुट डाउन द रेबलियन एंड द स्ट्रेंथन सुल्तान। जितने भी विद्रोह थे पहले उसको उसने क्या किया, दबाया और अपना एम्पायर उसने एक्सपैंड किया। उसके बाद उसके सन कौन आया, जोना खान। जोना खान कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक ही है, ठीक है। अच्छा इसके राज में कौन सा फॉरेन में आया था, इब्न बतूता आया था, ठीक है। उसने काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में लिखी हुई है, इसके जो जब काल जिसमें राज करता उसके बारे में लिखा हुआ है। अच्छा अब इसके जो भी आइडिया थे ना, जो भी ये प्लान करता था, ये सब क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। क्योंकि ये जो 100 साल के बाद होता था ना, वो अभी इम्प्लीमेंट कर देता था। आगे हम देखेंगे ये एडवांस था अपने टाइम से, लेकिन कॉमन मैन तो वो उसको समझ ही नहीं पाए, तो अभी ये फेल हो गए। पहले कि उसने टैक्सेशन किया दोआब में। उसने देखा कि दोआब क्या है, फर्टाइल लैंड है, इसलिए उसने क्या किया, वहाँ पे उसे रेंट बढ़ाना चाहा, ठीक है। लेकिन उस वक्त टाइम सही नहीं था क्योंकि ज़्यादा फेमाइन आया हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था। इसलिए क्या किया, जब उसने क्या किया, उसने टैक्स बढ़ाया, लैंड रेवेन्यू बढ़ाया, तो जब पीजेंट क्या हो गए, वो अपनी लैंड को छोड़ के भाग गए, और कुछ तो क्या कर गए, विद्रोह कर गए, समझ गए। दूसरा एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, उसने कहा कि अगर मुझे साउथ को कंट्रोल करना है, मैं क्या करूँगा। उसने क्या किया, दिल्ली से देवनागरी में क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, ठीक है। दिल्ली यहाँ थी और जैसे इंडिया का मैप है, ठीक है, समझ गए, दिल्ली यहाँ पे है, उसे देवनागरी में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। लोगों को क्या कहा, भाई आप यहाँ आ जाओ, आप दिल्ली से शिफ्ट मारो कहाँ, दौलताबाद में मारो। उसने क्यों किया था, पहले क्या चाहता था कि वो कि ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाए किसको, पूरे एम्पायर को, क्योंकि दौलताबाद पूरे एम्पायर में सेंटर में पड़ता था। और दूसरा मंगोल ज़्यादा क्या करते, थ्रेट थी ना, मंगोल नॉर्थ वेस्ट में थे, दिल्ली पास पड़ता था, तो इसलिए कहा कि दिल्ली ज़्यादा खतरा है, हम क्या करेंगे, दौलताबाद चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा तो उसने दौलताबाद चला गया, आगे चलो। लेकिन लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि अपना घर वो छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको क्या हुआ, राजा का मानना ही पड़ा, ठीक है। उसको बाद बड़ी जल्दी रियलाइज़ हुआ कि ये जो नॉर्थ वाला चीज़ है, ये इंडिया का जो नॉर्थ है, इस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं रख सकते दौलताबाद बैठे बैठे। तो इसलिए क्या किया, उसने वापस दिल्ली आने का सोचा। वो लोगों को वापस कहा, जो दौलताबाद वापस चले गए थे, वहाँ पे उन्होंने घर बना दिया, कहता वापस आ जाओ दिल्ली। अब बताओ ऐसा राजा हो जो दिल्ली से दौलताबाद से दिल्ली, आपको कैसा लगेगा।
अगर आपके चलो पापा काम करें अगर पीएम पे ऑफिस में, अगर पीएम ऑफिस चले जाए कहाँ, हैदराबाद में, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, हैदराबाद जाना पड़ेगा, फिर हैदराबाद से वापस दिल्ली आए, आपको तकलीफ़ तो होगी ना। तो ऐसे ही लोग उसके क्या हुए, उसके थोड़े से खिलाफ हो गए। अब एक और उसने किया एक्सपेरिमेंट। अभी क्या चलता है हमारा अभी क्या चलता है, पैसे कौन से चलते हैं, कागज़ के। तो इसने वो सोचा कि हम भी ऐसा करें कि पहले क्या होता था कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन होते थे। कहते यार ये महंगे हैं, तो इनका काम तो बस यही है कि सामान लेना और देना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं गोल्ड को रिप्लेस करता हूँ, ठीक है, मैं टोकन करेंसी लाता हूँ, ऐसी करेंसी जो सस्ती होगी और क्या होगा, जिसकी शॉर्टेज भी नहीं होगी। तो उसने टोकन करेंसी लाई। लेकिन उस ऐसे क्यों किया था, क्योंकि सिल्वर की काफ़ी ज़्यादा कम पाया जाता है, सिल्वर गोल्ड तो कम पाया जाता है ना। अगर वो कॉइन बनाएगा उसके तो क्या होगा, तो उसको बेचारे को अपना खजाना खाली हो जाएगा ना। इसलिए वो बचाने के लिए उसने क्या किया, टोकन कॉइन लाए। टोकन कॉइन क्या था, वो ब्रास का और कॉपर का कॉइन था, ठीक है, जिसको ऊपर क्या किया, छाप जाते थे, ऊपर कुछ छाप दिया, जैसे राजा ने अपना नाम लिख दिया ऐसे कुछ किया, और उसको वो बाज़ार में क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। उसकी वैल्यू वो कितना, जितना एक सिल्वर का रुपये की वैल्यू थी उतने ही उसकी वैल्यू रख दी। यानी कि आप मान लो इसकी अगर सिल्वर रुपये की 500 रुपये की वैल्यू थी, तो ये एक मिंट कॉइन की भी कितने रुपये की वैल्यू होगी, 500 रुपये के इक्वल हो गया, ठीक है। लेकिन मोहम्मद क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसका डिज़ाइन इतना सिंपल था ना कि लोग भी लोग उसको कॉपी करने लगे, ठीक है, और कॉपी करके वो लोग उसको फर्जी कॉइन क्या कर दिए, मार्केट में फैला दिए। अभी जाली नोट बनते हैं ना, तो वो जाली वो क्या कर जाली टोकन कॉइन बाज़ार में फैलाने लगे, और ब्रास और कॉपर की क्या हो गया, आसानी से मिलने लगा, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा चीपर था सिल्वर से। लोग क्या करते, ब्रास लेते थे, राजे से स्टैम्प मार के बाज़ार में बेच देते थे, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा नकली कॉइन मार्केट में आ गए, और क्या हुआ, इससे ज़्यादा क्या हुआ कि ट्रेड को बड़ा नुकसान पहुंचा, क्योंकि जो बाहर के लोग थे, फॉरेन लोग थे, वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। कहते हमें गोल्ड और सिल्वर तो हमें नहीं चाहिए। तो सुल्तान ने बाद में क्या कहा कि जितने भी कॉइन है ब्रास और कॉपर के, ये ले आओ मिल के हम पास, हम आपको सिल्वर की कॉइन देंगे उतनी वैल्यू का। तो लोगों ने जितने की थी नकली कॉइन डाले थे वो भी राजा को दे दिए, राजा का खजाना खाली हो गया। उसके बाहर खीप क्या होता है, एक कूड़ा का ऐसे होता है ना ढेर, वो कॉपर का ब्रास का इतना बड़ा ढेर बन गया था। समझ गए, समझे। अच्छा अब आगे देखो, उसने क्या किया कि उस अब कराची एक्सपेडिशन देखो, यहाँ पे उसने हमला किया था। क्या मोहम्मद शाह शुक्ला ने अपनी आर्मी भेजी, वो कांगड़ा रीजन कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, उसको हटाया। उसके बाद उसने सोचा कि हम क्या चलते सेंटर में चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं सेंट्रल, ठीक है, यहाँ चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे गए ना, तो कहते हैं यहाँ सेंट्रल जाते हैं। तो इसने क्या किया, तो इसने तिब्बत की तरफ जाना स्टार्ट किया और वहाँ हमला स्टार्ट किया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसको नुकसान उठाना पड़ा। ये भी क्या हो गया, इसका फेल हो गया। फिर खुरासान एक्सपेडिशन देखो क्या हुआ, जब वहाँ पे हमला किया, मोहम्मद तुगलक टू डिसाइड टू कंक्वेयर द खुरासान इन द सेंट्रल एशिया। ये भी सेंट्रल एशिया में पड़ता था। तो उसके लिए उसने काफ़ी ज़्यादा बड़ी आर्मी की और ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया और वहाँ पे भेज दिए। और सोल्जर को 1 साल की सैलरी भी एडवांस में दे दी, भाई तुम जाओगे तो इसलिए मैं तुझे पहले सैलरी दे देता हूँ, तो वहाँ पे हमें हमला करना है। लेकिन ये एक्सपेडिशन क्या हो गया, वापस ले लिया, क्योंकि आर्मी को बड़ा ज़्यादा मुश्किल आ रही थी वहाँ पे, क्योंकि वो क्या थे, लोग हमारे जैसे दिखते हैं, तिब्बत वाले हमारे जैसे नहीं ना होते, तो लोग एलियन उनको फील कर रहे थे, और वो क्या कर रहे, जो सोल्जर थे वो वहाँ पे उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से क्या हुआ, उसमें ये भी एक्सपेडिशन फेल हो गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसकी वजह से लोगों में क्या हुआ, अनपॉपुलर हो गया, लोग उसको क्रिटिसाइज़ करने लगे। वो नोबल्स थे जो उसके ऑफिसर थे, उनका ट्रस्ट भी उसने खो दिया। उलमा जैसे हमारे कौन होते हैं, पंडित होते हैं ना, उलमा उसके थे, उसको भी ट्रस्ट खो दिया और लोगों का भी ट्रस्ट खो दिया था।
तो उसके बाद क्या हो गया, रिवॉल्ट हो गया, कहाँ कहाँ, बंगाल, गुजरात, वारंगल, यहाँ पे उसका विद्रोह हो गया। और विजयनगर ब्राह्मणी एम्पायर क्या हुआ, भामनी, ये दोनों एम्पायर बनी, ये दोनों के राजा अलग अलग से बन गए, टूट गए, मतलब टूट गया एम्पायर। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक कल। देखो इसका एम्पायर देखो कितना बड़ा है, एक मिनट, ये देखो मोहम्मद तुगलक का कितना बड़ा एम्पायर है। ठीक है, जो ये कलर है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला कलर, ये जो कलर आपको दिखाई दिया है पिंक वाला उसका, बाकी जो ग्रीन वाला है वो इंडिपेंडेंट एम्पायर, यानी अभी भी राजा अलग से कोई और भी इसको में रूल कर रहा था। समझ गए? चलो आज इतना ही।